और चौबीसों जिला में हमारा संगठन का विस्तार है। 264 प्रखंड है, सभी प्रखंडों में हम लोग के संगठन है। प्रयास करेंगे कि माटी कला बोर्ड का गठन हो जाए ताकि हमारे लोगों को उसके माध्यम से जो स्वरोजगार का सृजन होना है उसका सृजन हो। झारखंड प्रजापति महासंघ के द्वारा जो है आज कार्य समिति का बैठक किया गया था, जिसमें बता दें कि विभिन्न जिलों से जो है वो सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई थी। हालांकि आपको बताते चले कि झारखंड प्रजापति कुम्हार जो संघ है उनकी लगभग झारखंड में 30 लाख से ज़्यादा जो है आबादी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकारी योजनाओं से जो है वंचित है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व विधायक भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे। जिस तरह से झारखंड प्रजापति कुम्हार संघ का भी आज कार्य समिति का बैठक था, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो लोग वंचित भी रहे हैं, ऐसे में कैसे लोग कि झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का 25 साल होने जा रहा है। 23 सितंबर को पूरे 25 साल हम पूरा करेंगे। और ये उस समय संगठन खड़ा किया गया था जिस समय ये 18 जिला था, आज 24 जिला है। और 24 जिला में हमारा संगठन का विस्तार है। 264 प्रखंड है, सभी प्रखंडों में हम लोग के संगठन है। और बहुत सारे जिला हैं, तो जिलाओं में भी गांवों में भी हमारा संगठन पंचायत स्तर पर है। निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हम उपेक्षित हैं, क्योंकि हमारी आबादी झारखंड में लगभग 30 से 32 लाख है वोटर की संख्या, और उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम काफ़ी प्रभावशाली हैं। लगभग विधानसभाओं में हम एक निर्णायक स्थिति में है, लेकिन क्योंकि हमारा समाज थोड़ा आक्रामक तो रूप में नहीं, सीधा साधा है, सरल है, अपना कमाना खाना और हमारा जो अपना कलाकारी रहा है उस कलाकारी का ही स्वभाव था कि हम लोग कभी एग्रेसिव रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आए नहीं। धीरे धीरे प्रयास चल रहा है। आने वाले दिन में निश्चित रूप से राजनीतिक प्लेटफॉर्म में हम राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है सबसे अपना अधिकार के लिए बात करते रहेंगे। माटी कला बोर्ड का अभी तक इस सरकार ने गठन नहीं किया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि माटी कला बोर्ड का गठन हो जाए ताकि हमारे लोगों को उसके माध्यम से जो स्वरोजगार का सृजन होना है उसका सृजन हो सके, लोगों का लाभ मिल सके। यही माटी कला बोर्ड का उद्देश्य है और यही झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का उद्देश्य है। हिस्सेदारी थी उसकी भागीदारी के तहत जो है झारखंड में भी काम हो रहा। आप देख सकते थे कि जो मेयर का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव था, उन चीज़ों को लेकर लगातार जो है लोग कर रहे थे। ऐसे में जो प्रजापति जो हैं या फिर कुम्हार जो हैं उनकी क्या कुछ इसमें स्टैंड है? नहीं, कई नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में हमारे वार्ड सदस्य रहे हैं, वार्ड कमिश्नर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम वंचित नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिन में और भागीदारी सुनिश्चित ज़्यादा हो, अपनी संख्या के आधार पर हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस राज्य में भी विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व पर्याप्त हिस्सेदारी मिले, इसके लिए भी हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में कोई संघर्ष जो आदमी करता है वो संघर्ष का फल कभी ना कभी मिलता है। लोगों को कितना लाभ मिलेगा इस कार्य समिति की बैठक से? लोगों को देखिए, कार्य समिति का बैठक से लाभ वो लोगों को मिलता है, जैसे सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा थी, रूढ़िवादी परंपराओं से हम लोगों ने बहुत समाज को निकाल कर करके शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जोड़े हैं। आज जो कोऑपरेटिव फेडरेशन निर्णय यही है कि संगठन को एकदम गांव-गांव तक, ग्राम स्तर पर मजबूत करना है। जहां हमारा संगठन नहीं जुड़ पाया है वैसे स्थानों पर पूरे झारखंड प्रदेश में 24 जिला पर हमारा काम चल रहा है। उसमें हम लोगों को पता है कि कहाँ हमारा कमजोर है। वैसे सभी जिला अध्यक्ष को टास्क दिया गया है, उन
ग्राम समितियों का, उन प्रखंडों का हमारा कमेटी मजबूत हो और एक सूत्र में हम लोग पूरे प्रदेश को बांधने का काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन में 25 साल हमारा पूरा होने जा रहा है। रजत जयंती मनाने का भी एक निर्णय हुआ है। माटी कला बोर्ड जो हम लोगों का पेशा से जुड़ा हुआ बोर्ड है, जो बीजेपी के गवर्नमेंट में दिया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनने के बाद इस विषय पर हेमंत जी अभी तक कोई सुधार नहीं किए हैं, जबकि इनके सरकार 6ठा साल चल रहा है। लोग उनको भी इस विषय को लेकर बात रखे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे, ताकि माटी कला बोर्ड मिले और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, रोजगार का सृजन हो और मिट्टी का जो सामान मार्केट में आज दुर्लभ हो रहा था फिर से सुलभ हो आधुनिकीकरण के तरीका से। इसलिए माटी कला बोर्ड जरूरी है। इन्हीं सब राजनीतिक चेतना भी हम लोगों के बीच अभी जगह है। इसी समाज का देन है कि हमारे यहाँ बाटू बाबू 2 बार बेरमो से विधायक बने हैं और आने वाला दिन में लोगों का प्रयास होगा। कई एक जगहों में हम लोगों का तैयारी चल रहा है और राजनीतिक दल हम लोगों को उपेक्षा करती है। इसलिए हम लोग एक सूत्र में बंधने का यही कारण है कि जो हम लोगों को उपेक्षा करेगा वैसे लोगों के साथ हम लोग भी उपेक्षा करेंगे और जहाँ भी हमारा वोट जाएगा पूरे प्रदेश का एक जैसा एक तरफ जाएगा। नगर निगम में चुनाव लड़ने का काम करेंगे क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा आबादी है। जी, नगर निगम अभी जो चुनाव है उसमें भी हमारा भागीदारी होगा। जहाँ हमारा बाहुल्यता है वहाँ हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। आने वाला पंचायत चुनाव में भी हमारी भागीदारी अच्छा होगा।